दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हिंसक हो गया किसानों का आंदोलन, पुलिस के एक्शन में एक की मौत और 25 घायल। दरअसल अपनी मांगों को लेकर सरकार से भिड़ने को तैयार किसान शंभू और खनौरी सीमा पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों को इकट्ठा कर रहे हैं। किसानों की दिल्ली कूच की प्लानिंग है। हालांकि पुलिस ने दोनों सीमाओं पर किसानों को रोक कर रखा है। इस बीच खबर है कि किसानों ने अपना आंदोलन फिर से हिंसक कर दिया। बैरिकेडिंग हटाने के लिए जोर जबरदस्ती करने की कोशिश में उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और खदेड़ने के लिए रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। इस घटना में 23 वर्षीय प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गन्ना खरीद में 8% की गई बढ़ोतरी। दरअसल शंभू और खनौरी सीमा पर किसान लगातार डटे हैं। किसान दिल्ली जाने पर अड़े हैं और पुलिस उन्हें बैरिकेड्स लगाकर किसी तरह रोकने में जुटी है। इस बीच बुधवार देर रात सरकार ने मीडिया ब्रीफिंग में किसानों के हित के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे गन्ने की कीमत अब 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, 2 दिन के लिए रोका गया दिल्ली चलो मार्च, किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कर दी बड़ी घोषणा। दरअसल अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने निकले किसानों का दिल्ली चलो प्रोटेस्ट 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। इस बात की घोषणा पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रमुख किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने की है। उन्होंने कहा कि खनौरी में हुई घटना पर चर्चा होगी। दिल्ली की ओर हमारे मार्च में 2 दिन का ठहराव रहेगा। सरवन सिंह पंधे ने कहा कि हम पूरी स्थिति को बाद में स्पष्ट करेंगे कि हमारा आगे का आंदोलन क्या होगा। यात्रा में ठहराव के दौरान हजारों किसान दोनों सीमाओं पर डटे रहेंगे। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में एक और पुलिस अधिकारी का हो गया निधन, अब तक 3 अफसरों की हो चुकी है मौत। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि सब इंस्पेक्टर विजय कुमार का निधन हो गया। वो किसान आंदोलन के दौरान टोहाना बॉर्डर पर तैनात थे। राज्य पुलिस ने बताया कि ड्यूटी के दौरान उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उनकी मौत हो गई। किसान आंदोलन में अभी तक 3 पुलिस अफसरों का निधन हो चुका है। अगली बड़ी खबर, पुलिस और किसानों की झड़प में 2 किसानों की हालत गंभीर, 12 पुलिसकर्मी भी हो गए घायल। दरअसल खनौरी सीमा पर पुलिस से मुठभेड़ में घायल कम से कम 12 किसानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसान नेताओं का कहना है कि 12 में से 2 किसानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली खनौरी सीमा पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन कर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। इस घटना में पुलिस बल ने लोगों को काबू में करने के लिए रबर की गोलियां दागी। इस घटना में 1 किसान की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। इसके अलावा किसानों के हमले में 12 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले वो हमें दिल्ली नहीं आने दे रहे, हम भी उन्हें चुनाव में गांव में नहीं आने देंगे। दरअसल किसानों को दिल्ली जाने से रोके जाने पर किसान नेता काफी गुस्सा हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रही है तो चुनाव में किसान भी उन्हें गाँव में नहीं आने देंगे। MSP की कानूनी गारंटी, बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मेरठ में भारतीय किसान यूनियन की ओर से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। राकेश टिकैत स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए किसानों के साथ कचहरी पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कई जगह अवरोधक भी लगाए थे, मगर किसानों ने जबरन रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रही तो चुनाव में किसान भी उन्हें गाँव में नहीं आने देंगे। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को बताया उद्योगपतियों की सरकार, बोले अगर ये किसानों की सरकार होती तो MSP की गारंटी कब की मिल चुकी होती। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार द्वारा दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए रास्ते में कीलें बिछाए जाने से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि रास्ते में कीलें बिछाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। वे अगर हमारे लिए कीलें बिछाएंगे तो हम भी अपने गाँव में कील लगा देंगे। उन्होंने कहा कि हमें भी अपने गाँव की बैरिकेडिंग करनी आती है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर वे दिल्ली नहीं आने दे रहे तो चुनाव में हम भी उनको गांव में नहीं आने देंगे। आंदोलन को कुचलने का काम करेंगे तो उन्हें गांव में कौन आने देगा। उन्होंने कहा कि कील तो गांव में भी हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने भाजपा सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि अगर ये किसानों की सरकार होती तो MSP की गारंटी देने का कानून कब का बन चुका होता।
अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार जानबूझकर आंदोलन को दे रही हवा, किसानों की अब वार्ता को लेकर भी सरता, फिर बिगड़ा माहौल। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। होम मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा है और कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बॉर्डर पहुंचने दे रही है, इसके अलावा उपद्रवियों को पत्थरबाजी करने और कानून व्यवस्था खराब करने की छूट दी जा रही है। इस पर अब पंजाब सरकार ने जवाब दिया है और उल्टे केंद्र सरकार से ही कहा कि किसान आंदोलनकारियों पर आपको नरम रुख अपनाने की जरूरत है। साथ ही पंजाब के मंत्रियों ने कहा कि बैरिकेडिंग हटा दिए जाएं और किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए। अगली बड़ी खबर, अब एक बार फिर से साथ आ रहे यूपी के लड़के प्रियंका गांधी ने निभाई अहम भूमिका। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बचे हैं। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यूपी के लड़के साथ नजर आने वाले हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन फाइनल हो गया है। कई दिनों से चल रहे विभिन्न तरीके के कयासों के बीच अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला। उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा और कोई विवाद नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत जल्द ही चीजें साफ हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अखिलेश यादव 17 सीटें देंगे। हालांकि वाराणसी सीट भी कांग्रेस को दी जाएगी। इस पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन अब कैंडिडेट को वापस ले लिया जाएगा। सपा और कांग्रेस के बीच में इस गठबंधन को पटरी पर लाने के पीछे कांग्रेस महासचिवा प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस ने जेसीबी मालिकों को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा किसानों को ना दें जेसीबी और पोकलेन मशीन, वरना होगी कड़ी कार्रवाई। दरअसल दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे किसान जेसीबी समेत कई बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा पुलिस की तरफ से मशीनों के मालिकों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। पुलिस ने मालिकों को मशीनों को प्रदर्शनकारियों को देने से बचने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोले के बाद अब किसान जेसीबी मशीनें, अर्थ मूवर्स, बुलडोजर्स और गैस मास्क जैसे उपकरणों के साथ में आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों का सामना करने के लिए पुलिस भी बुलडोजर्स लेकर आई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को दे डाली बड़ी सलाह। बोली यदि बेटे को संस्कार नहीं दे सकती तो उसे बोलने से रोकें। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली पहुंचे हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। इस बीच राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें राहुल गांधी ने वाराणसी में युवाओं के शराब पीकर सड़कों पर पड़े रहने और रातों को डांस करने की बात कही। इस बयान को लेकर अब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा है और यूपी के युवाओं और पुण्य स्थानों के अपमान का आरोप लगाया है। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर ही हमला बोलते हुए कहा कि यदि आप अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे सकती तो उसे बोलने से ही रोकें। अगली बड़ी खबर, आज चंडीगढ़ में फिर से होगी संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच अगली बैठक। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा को 5वें दौर की बातचीत के लिए निमंत्रण दिया गया है। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच में हुई 4 दौर की बैठकें बेनतीजा रही हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने अगली बैठक का आज ऐलान कर दिया है। इस बैठक में किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार से बातचीत के मुद्दे पर भी फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी बताए एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग भारत रत्नों का प्रचार कर रहे हैं, तो कम से कम आप बीजेपी के लोगों को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और किसानों की दुर्दशा ठीक करने के लिए फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, बीजेपी को ये बताना चाहिए। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले सुधर जाएं, नहीं तो हम दिल्ली भी आ सकते हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार को ललकारते हुए कहा कि या तो सुधर जाएं, नहीं तो दिल्ली भी आ सकते हैं। उन्होंने हरियाणा के शंभू बॉर्डर की तुलना पाकिस्तान बॉर्डर से की है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि 14 मार्च को दिल्ली की कॉल है, लेकिन उस दिन ट्रैक्टर से नहीं जाएंगे। 26 और 27 फरवरी को हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े करके विरोध जताने की बात थी। उस पर राकेश टिकैत ने कहा कि प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चा को भेज दिया गया है और कल 40 संगठनों की बैठक है, वहां पर फाइनल होगा कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि लेकिन आंदोलन बड़ा होगा।
अगली बड़ी खबर, पुलिस ने किया बड़ा दावा, कहा किसानों ने पुलिस कर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया, डाला मिर्च पाउडर और जमकर बरसाए लाठी डंडे। दरअसल दाता सिंह और खनौरी सीमा पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया और मिर्च पाउडर डालकर पराली जलाई, साथ में लाठी डंडों से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और पथराव भी किया। करीब 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा पुलिस का कहना है कि हम प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही अपनी पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नामों का करेगी ऐलान। दरअसल आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची भी जल्द जारी हो सकती है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पार्टी फरवरी महीने के अंत तक लोकसभा चुनाव के लिए अपने करीब 100 प्रत्याशियों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। इस लिस्ट में ज्यादातर उन सीटों को शामिल किया जाएगा जिन पर बीजेपी पिछले 2014 और 2019 के चुनाव नहीं जीत पाई है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बच गया गठबंधन, अब बिहार में भी हुंकार भरेंगे राहुल गांधी, साथ में होंगे लालू यादव और सीताराम येचुरी। दरअसल उत्तर प्रदेश में एंट्री से पहले राहुल गांधी बिहार में भी यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन अब वो 3 मार्च को एक बार फिर से बिहार जा रहे हैं। यहां पर जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के बिहार दौरे की घोषणा की है। बिहार महागठबंधन के दलों के नेताओं ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 मार्च को बिहार आएंगे और यहां पर एक रैली में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी समेत अन्य नेताओं के साथ में मंच साझा करेंगे। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला जबरदस्त हमला, बोले मुस्लिम वोट पाकर भी बीजेपी को नहीं रोक पाए अखिलेश यादव और कितने हारेंगे चुनाव। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के होने वाले गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव साल 2014, 2019 और 2022 का चुनाव हारे। वो पिछले विधानसभा में मुस्लिम वोट पाने के बाद भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे गाली देते हैं, बस बीजेपी को नहीं हरा पाते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिरकार अखिलेश यादव और कितने चुनाव हारेंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले यूपी में बीजेपी हो जाएगी साफा, दिल्ली में धरने पर बैठे हैं किसान। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी पूरे तरीके से साफ हो जाएगी, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और पश्चिमी यूपी को किसान बहुल क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, जिनका चुनाव में असर देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि यूपी में बीजेपी साफ हो जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।